वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नया टॉपिक फिर आपके सामने है जिसका नेम है कोलाइड्स। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर से। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सस्पेंशन के बारे में। नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज कोलाइड। अब कोलाइड के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ उससे एक टच वाली चीज जरा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि सॉल्यूशंस जो हैं उन सॉल्यूशन को बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करवा दीजिए। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे होंगे? सॉल्यूशन में हम 3 सॉल्यूशंस कंसीडर करते हैं। एक हमारा हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। और एक है हमारा सस्पेंशन और नेक्स्ट है हमारा कोलाइड्स। ठीक है, ये 3 हमारे क्या है, टर्म्स हैं जिसे हमें स्टडी करना है। ये सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है बेसिकली। तो अब हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, जरा पहले ये बात समझ लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हमने डिवाइड कराए हैं या ये हमने जो वेरिएशंस रखा है ये किस बिहाफ पर है? ये सॉल्यूट के साइज के बिहाफ पर है। सॉल्यूट का साइज मैटर करता है यहाँ पर कि अगर सॉल्यूट का साइज ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। देखिए बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब सॉल्यूट का साइज, मैं फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ, जब सॉल्यूट साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाए, कहने का मतलब जो वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे उसको? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको ये बता दिया। अब 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा, इसलिए बात ध्यान रखिएगा कि 1 नैनोमीटर तक ही रहेगा। इसको आप अपने टर्म में स्मॉलर भी लिख सकते हैं, मैंने इसे एरो से एक्सप्लेन कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइज इतना रहे, मतलब दो चीजें आपको पता है सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है सॉल्यूट बच्चों और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये पता है ना सभी को। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो सॉल्यूट का साइज के बिहाफ पर हमने इनको डिवाइड करा दिया है। अगर सॉल्यूट की पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉलर है तो वो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाता है। अब इससे होता क्या है, क्या हमें पढ़ना है, क्या समझना है, वो आगे आके थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। ठीक है, देखिए सेकंड जो बात चल रही है सस्पेंशन की, इसमें सॉल्यूट का साइज जो होगा वो 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा। इसका मतलब 100 नैनोमीटर से अगर साइज बढ़ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे उसे, सस्पेंशन क्या नाम दे देंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया भी है। ठीक, सस्पेंशन जो है उसमें साइज कितना रहेगा, 100 नैनोमीटर से ग्रेटर रहेगा, तो उसे हम सस्पेंशन की कैटेगरी में रख देंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये दिखाई देगा कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स नहीं है, वो क्लियरली हमको दिखाई दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेकेड आईज। तो जब हमें वो दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब वो डिजॉल्व नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, चौक का एग्जाम्पल, चौक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, अगर आप उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे जो है उसका बॉटम जो होगा उसमें मिल्कीनेस आ जाएगी। इसका मतलब वो व्हाइट व्हाइट सा आपको दिखाई देगा। तो कहने का सेंस ये होता है कि जब हमारे पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स ना हो प्रॉपर्ली तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि साइज जो है वो काफी बड़ा है इसलिए सॉल्यूट का। तो यहाँ पर सॉल्यूट साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है, मैंने आपको 1 नैनोमीटर के बारे में बात बताई थी कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, ये होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि नैनोमीटर को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना, 100 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर की उसकी कन्वर्जन में आता है वो। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात जो है कोलाइड्स की बारी बात है, तो सॉल्यूट का जो साइज रहेगा वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गई ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। तो कोलाइड्स जो होते हैं, जो कोलाइड्स पार्टिकल्स हैं, बेसिकली कोलाइड सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो साइज मेंटेन रहता है वो 1 से
100 नैनोमीटर के मिड में रहता है। हो सकता है वो 60 हो, 65 हो, 40 हो, 20 हो, कितना भी हो सकता है। लेकिन हमें ये वाला सॉल्यूशन जब बनेगा तो हमें दिखाई तो देगा होमोजीनियस, appears टू बी होमोजीनियस, बट इट एक्चुअली हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये होमोजीनियस ही होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये वाला जो सस्पेंशन मैंने बताया था, ये सस्पेंशन हो जाता है हेट्रोजीनियस। लेकिन यहाँ पर ये होमोजीनियस अपीयर होता है, बट एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होता है। अब देखिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है और समझ लीजिए एक टर्म भी है जिससे आप इसकी उसकी हेल्प से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाम है टिंडल इफेक्ट। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करा टिंडल इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। ठीक है, तो आपने ले लिया होगा, इसको नोट डाउन करते जाइए। और जैसे अब देखिए, एक वर्ड है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, लाइट अगर स्कैटर हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। बेसिकली एक स्मॉल डेफिनेशन है, एक सिंपल वन लाइन डेफिनेशन है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स या बाय द सॉल्यूट पार्टिकल। अब आप चेक करो कि एक तो सस्पेंशन में टिंडल दिखाई देगा और एक कोलाइड्स में टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो इतना है कि वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करने में कैपेबल है। ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रू सॉल्यूशन में कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, आपको वो होमोजीनियस नजर आ रहा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी आप टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता हुआ देखोगे। लेकिन सस्पेंशन और कोलाइड्स में अगर बात करते हैं तो इनकी सबसे एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स कह लो आप, कि यहाँ पे सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स इनका साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ही है। अगर टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा तो वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, उनका सॉल्यूट का साइज। तो साइज अगर इन दोनों के मिड में आ रहा है, या 1 से 100 नैनोमीटर या ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, अगर ग्रेटर हो गया भाई तो इजीली दिखाई देना है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। ठीक, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लड का एग्जाम्पल। ब्लड कोलाइडल स्टेट में आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, हमारा इंक हो गया। इंक सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आता है, ठीक है। और आपका जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के पार्टिकल्स भी अगर उसमें मिल्क में क्या प्रोटीन है, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, एक तरीके से सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और उनका साइज इतना है कि अगर आप वहां पे बीम ऑफ लाइट पास करते हो तो आपको इजीली वहां पर स्कैटरिंग दिखेगी। और जब स्कैटरिंग दिखेगी तो इजीली वहां पे टिंडल इफेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट नहीं देखेंगे। ठीक, तो ये बात थोड़ी सी आप समझ लीजिए। तो ये बात यहाँ पे तीनों के उसमें कैटेगराइज्ड हो गई। तो आप एक बार इसको टिंडल इफेक्ट को भी लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन आपको बोल दे रही हूँ कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या कोलाइडल पार्टिकल, और ब्रैकेट में लिख लो सस्पेंशन, दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। ठीक, जो कोन बनता है, दैट मीन्स जो एंगल बनता है उसे टिंडल कोन कहते हैं। कि जो एंगल बना, सपोज ये लाइट जा रही है, अब ये लाइट जो है ये स्कैटर हो गई, तो जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम लोग टिंडल कोन कह देते हैं। ठीक, तो टिंडल कोन फिलहाल अभी 9th क्लास में कोई बात इसके बारे में डिस्कशन नहीं है, बट आपको मैंने फॉर नॉलेज ही बता दिया कि आप इसे क्या बोलेंगे। ठीक, जैसे सपोज एक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एक्चुअली स्कैटर कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा साइज वेरिएशन आता जाएगा, जितना साइज वेरिएट होता जाएगा, इस रेंज में आते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही वहां पर टिंडल इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। दूसरी बार एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में सनरेज नहीं आ पा रही है, ठीक है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर सनरेज इजीली आ रही है, तो आपको क्या वहां दिखाई देता है, एक एरोज वहां दिखाई दे जाते हैं। दैट मीन्स एक रेज जो है वो इजीली पास आउट हो रही होती है, तो हमें दूर से दिखाई देता है कि देखो कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर मूव आउट कर रहे हैं। वो रीजन ही यही है कि वहां पर भी हम क्या देख पा रहे हैं, टिंडल इफेक्ट देख पा रहे हैं। तो फॉरेस्ट में भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। आप एक क्लोज रूम ले लो और उसमें एक होल कर दो डोर में, और वहां से लाइट पास आउट करो, तो वहां पर भी आपको टिंडल इफेक्ट
दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये हो गया, और रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई रीजन ये है क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज ही सबसे बड़ा वहां यहाँ पे प्लस पॉइंट है, ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में देखिए मैंने फर्स्ट मेंशन क्या किया है कि इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। मैंने आपको भी बताया था कि अपीयर्स तो कैसे होती है, होमोजीनियस होती है, बट एक्चुअली कैसा होता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है इनका सॉल्यूशन। साइज कोलाइड पार्टिकल्स का 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होगा, और 1 नैनोमीटर मैंने आपको बोला था 10⁻⁹ मीटर होता है। अब थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप इसको देख नहीं पाएंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हाई पावर माइक्रोस्कोप में दिखाई दे जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे पार्टिकल्स कोलाइड स्टेट्स के आपको शो हो जाएं। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से भी सी नहीं होते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू आप इसको पास आउट नहीं करवा सकते, क्योंकि साइज इसका इतना है कि फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर पेपर का साइज उससे छोटा ही होता है। तो यहाँ पे ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते। और लास्ट वन है कि इट शो टिंडल इफेक्ट। ये कोलाइडल पार्टिकल्स है तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, क्योंकि साइज जो है वो इतना है कि लाइट जो आएगी उसको स्कैटर करने में ये हेल्पफुल है। तो ये प्रॉपर्टीज कोलाइड्स की आप याद कर लीजिए, जिससे समझ में आ जाए कि इसके बारे में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे। हेलो बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स जो है ये किसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया है, ये हमने एक्सप्लेन किया है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। ये फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। डिस्पर्स्ड फेज क्या थी और डिस्पर्जन मीडियम क्या था। डिस्पर्स्ड फेज था हमारा आपका सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम था सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स कराया जाएगा तो उसका क्या स्पेसिफिक नेम होगा, ये बात बताई गई है। ठीक है, कोलाइड्स का मतलब क्या है, साइज बिटवीन कितना रहेगा, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व कराया जाता है, ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, तो सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व कराया जाता है तो उस कोलाइड को नाम देते हैं सॉल। एग्जाम्पल है इंक या पेंट्स। सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करवाएंगे तब नाम होगा सॉलिड सॉल। नाम हो जाए एग्जाम्पल हो जाएगा कलर्ड जैमस्टोन। जितने भी जैमस्टोन आते हैं, जितने भी आपके ये नग वगैरह आते हैं, वो सब क्या होते हैं, सॉलिड सॉल होते हैं। एरोसोल किसे कहते हैं, जब हम सॉलिड या लिक्विड को गैसेस में डिसॉल्व करवाते हैं तो हम उसको कहते हैं एरोसोल। देखिए ये जो इधर साइड में लिखे हुए हैं ये इसमें डिसॉल्व करवा रहे हैं, लिखा है ना इन, तो इसमें डिसॉल्व करवा रहे हैं। तो ये जो साइड हो गई वो हो गई डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिसॉल्व करवाया जा रहा है वो हो गया डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एरोसोल का स्मोक, फॉग, क्लाउड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स एरोसोल के हो गए। अब इमल्जन की बात आती है, तो इमल्जन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट ही हैं, और एग्जाम्पल क्या आता है, फेस क्रीम, मिल्क, बटर, ये सारे एग्जाम्पल्स इमल्जन में आ जाते हैं। ठीक है, तो मिल्क में जैसे हम डिसॉल्व करवाते हैं वाटर को, तो मिल्क भी एक तरीके से लिक्विड स्टेट में, उसमें ऑल्दो इट कंटेन दी ये आपके क्या होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, तो ये कंटेन करता है, बट इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द इमल्जन। तो यहाँ पे फेस क्रीम, मिल्क, बटर, ये सारे एग्जाम्पल्स इमल्जन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन है फॉर्म का। गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व कराएंगे तब हम इसके नाम ये देंगे, और एग्जाम्पल्स है सोप बबल्स या फिर शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड फॉर्म, जिसे हम एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं गैस इन सॉलिड में, तो स्पंज या फिर हमारा ब्रेड हो गया। लास्ट है जेल। जेल में सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करवाया जाएगा, एग्जाम्पल है हेयर जेल या जेली। तो ये कोलाइड्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं। तब जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में से सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व कराओगे तब ये सारे एग्जाम्पल्स आपको स्टडी करने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स होगा तो उसका पर्टिकुलर नेम क्या होगा, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है,
तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बात की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, जिससे आपको याद करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए।